भी ध्यान को तभी हमारे चित्त में बैठ सकता है जब उसका हम चिंतन करेंगे। ठीक है, जब उसके बारे में हम सोचेंगे तो उसके बारे में और विचार आएंगे, तो वो विचार धीरे, जो अच्छी बातें हैं ना उसके बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं। जो मैंने बताया उन सभी बातों को आप बैठ करके कभी सोचा, आंखें बंद करके सोचिए, सोते समय सोचिए, एक बार उसका रिपीटेशन करिए। ठीक है, एक बार जो है सरसरी निगाह से जो है एक बार रिपीट कर लीजिए, देखिएगा आपके जीवन में कभी भूलेगा नहीं वो। भूलते क्यों हैं हम? भूलते इसलिए हैं कि हम उसका जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं। मैं तो आपको प्रयोग करने के लिए कह रहा हूं। गीता मैं कथा की तरह नहीं कह रहा हूं, मैं आपको प्रयोगात्मक बता रहा हूं। गीता कथा कहना होता तो फिर आप सुनते तो फिर रोने लगते। नहीं नहीं, तो संसार में आप, मैंने कल भी आपको कहा था कि आप गृहस्थ हो तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हमारे जितने ऋषि मुनि हुए, गृहस्थ होना कोई पाप थोड़ी है। गृहस्थ होना तो दुनिया का, मैं बताऊं, सुनिए, एक एक बात मैं बता रहा हूं, उसके बाद आप अपनी बात कहिएगा। आजकल क्या हो रहा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती थे, ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती या आदि शंकराचार्य, ये लोग जो है अज्ञानता वाले वैराग्य से संन्यास इन्होंने ले लिया था। पता है आपको? जब इनकी आप जीवनी पढ़ोगे ना, जब आप इनकी जीवनी पढ़ोगे, चाहे आदि शंकराचार्य की जीवनी पढ़ना, चाहे महर्षि दयानंद सरस्वती की जीवनी पढ़ना, तो उन्होंने जब संन्यास लिया था, चाहे बुद्ध की जीवनी पढ़ना, तो बुद्ध भी जो है जो उनको घर छोड़ करके भाग गए थे, चाहे जितने भी सन्यासी घर छोड़ करके भागे हैं, वो अज्ञानता वाले वैराग्य उत्पन्न होने के कारण घर छोड़ करके भागे। जब उनको ज्ञान हुआ तो लगा कि हम संसार में रह करके भी ये सब काम कर सकते थे। जो संसार से भाग गया वह इन परिस्थितियों को कैसे समझ सकता है? जो संसार में उलझा ही नहीं, वह द्वंद्वों से कभी मुक्त नहीं हो सकता है। आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि संसार में हो। परमात्मा ने आपको संसार में इसलिए चुना है कि आप मुक्त होने के सबसे करीब हो। और आप खुद देखो ना कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक, भगवान राम से लेकर के भगवान शिव कितने बड़े गृहस्थ थे, पता है आपको? भगवान शिव की परिवार आपको पता है कितने हैं? भगवान से शिव मुक्त हुए थे, भगवान ब्रह्मा जी मुक्त हुए थे, विष्णु जी मुक्त हुए थे, हैं? विश्वामित्र जी मुक्त हुए थे। क्या आप कह रहे हैं? संसार में मुक्त होकर के भगवान श्री कृष्ण की 3 रानियां थीं, प्रद्युम्न थे और भी उनके कई पुत्र थे, वो लोग मुक्त हुए। अरे नहीं, अरे नहीं, ये आपकी गलत सोच है। हमको यही तो गलत बताया गया है। भगवान किसको कहते हैं? भगवान उसको कहते हैं जो 6 ऐश्वर्य को धारण करता है। तो आप भी योग, ये जो जितना बता रहा हूं आपको, धर्म को धारण करो, यही भगवान बन जाओगे आप। जिस दिन मैंने पहले दूसरे सत्र में बताया था कि धर्म को धारण कर लो, जिस दिन धर्म को धारण कर लो, आपके अंदर भगवान का गुण आ जाता है। ठीक है, धर्म को धारण करना ही भगवान बनने का प्रथम सोपान है। धर्म के 10 लक्षणों को अपने जीवन में धारण कर लो, आप भगवान बन जाओगे। और भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण हमसे अलग थोड़ी थे। वो कोई भगवान बन के थोड़ी उत्पन्न हुए थे, वो भी अज्ञान ही उत्पन्न हुए थे, बालक ही उत्पन्न हुए थे, अज्ञान बालक उत्पन्न हुए थे, कोई ज्ञानवान नहीं हुए थे। वो तो वर्णन किया गया है, हाइपरबोल लिखा गया है किताबों में, अतिशयोक्ति लिखी गई है। ठीक है, आप वास्तविकता में जिए ना, आप भी भगवान बन सकते हो। ये जो बातें हमारे देश में फैलाई गई है, इसीलिए आज कोई न कृष्ण पैदा हो रहा है, न राम पैदा हो रहा है, न कोई काली पैदा हो रही है, न पार्वती पैदा हो रही है, न कोई अन्य लोग अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। लोग यह कह देते हैं कि वही भगवान बनेगा, उसके अलावा कोई भगवान नहीं बन सकता है। यह बहुत बड़ी मूढ़ता की बात है, और हमारा देश इसीलिए पतन की राह पे जा रहा है। और आप ही की तरह सभी लोग कहते हैं कि वो तो भगवान थे। आप भी भगवान बन सकते हो, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। हमारा वेद ऐसा कहता है, उपनिषद कह रहा है, गीता ऐसी कहती है। ठीक है, आप इतिहास पढ़े हो, आप इतिहास में मतलब क्या, रामायण पढ़े हो, महाभारत पढ़े हो, यही हमारा इतिहास है। तो इसको पढ़ के लगता है कि हम तो बहुत नीच हैं लोग। हमको कभी नीच नहीं समझना चाहिए, हमको सबसे उच्च समझना। उपनिषदों में अभी मैं कल पढ़ा रहा था बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में जो है
5वें जो है प्रथम अध्याय के 5वें ब्राह्मण में जो एक श्लोक आया हुआ है कि अपने आप को, पहला श्लोक है कि अपने आप को कभी भी जो है नीच नहीं समझना चाहिए, हमेशा ब्रह्म के स्थान पर समझना चाहिए कि मैं सबसे महान हूं। और जो व्यक्ति कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को निम्न समझता है वह घोर नरक में गिरता है, वह कभी मुक्त नहीं होता है, वह अब जीते जी अपने साथ पाप करता है, ऐसा लिखा हुआ है। मैंने कल लोगों को कहा कि देखो आप लोग कहते हो ना कि जो है वो भगवान पैदा हुए, हम तो भगवान नहीं हो सकते हैं, परंतु यहाँ पे उपनिषदकार ये कह रहा है कि आप भी ब्रह्म बन सकते हो, आप भी महान बन सकते हो। आप भी महान मतलब आप भी भगवान की तरह बन सकते हो, जो भगवान जिनको हम कहते हैं। परंतु कभी हीन भावना मत लाना अपने अंदर, नीच भावना मत लाना अपने अंदर कि मैं नहीं हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो। मैं यही तो गीता सिखाती है, उपनिषद यही तो सिखाता है, गीता यही तो सिखाता है। और मैं आप लोगों को यही तो सिखा रहा हूँ कि आप छोटे नहीं हो, आप गृहस्थ जैसा बड़ा आश्रम कोई नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जो गृहस्थ में जी लिया वो दुनिया के किसी भी आश्रम में जी सकता है। और गृहस्थ से बड़ा सभी सन्यासियों ने ये स्वीकार किया है कि गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम नहीं होता है जिसमें आप जी रहे हो। ठीक है, आदि शंकराचार्य ने तो अपने जीवन में जो है जब शास्त्रार्थ कर रहे थे तो उस समय जो है किसी ने पूछ दिया कि आपने जब गृहस्थ जीवन जिया ही नहीं है तो आप क्या जानोगे इसके बारे में। फिर आदि शंकराचार्य को पर काया प्रवेश के द्वारा किसी के शरीर में प्रवेश करके, और हाँ मंडन मिश्र के साथ, बहुत अच्छा आपने याद दिलाया, तो मंडन मिश्र की जो पत्नी थी उन्होंने ऐसा प्रश्न कर लिया कि आदि शंकराचार्य को जाकर के जो है पुनः जो है संसार में उतरना पड़ा और संसार में आकर के एक राजा के शरीर में प्रवेश करके इस सांसारिक भोग और संसार को जानना पड़ा। तो इसलिए जो है सबने स्वीकार किया कि गृहस्थ जीवन जो है सबसे श्रेष्ठ है। आप इसको हीन क्यों समझते हो, और ये आप ये क्यों समझते हो कि हमने जो है हमसे बच्चा पैदा हो गया, हमने जो है हम सांसारिक जीवन में आ गए तो हम साधु नहीं हो सकते हैं, हम ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। ये तो बिना मतलब का जो है परिभाषाएं लोगों के अंदर डाली गई हैं कि आपने तो विवाह कर लिया, आप तो अब धर्म में आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते हो। यह फालतू की बातें लोगों के अंदर डाल दी गई हैं और लोगों के साथ इतना बड़ा छलावा किया गया है, अभी भी किया जा रहा है। लोग फिर भी नहीं समझते हैं। आप लोग सोचते हैं कि मैं तो जा ही नहीं सकता हूँ, मैं तो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता हूँ। इतना बड़ा छलावा होने के बाद भीड़ उधर ही है जो ठगते हैं। इसीलिए जो है आप सही शास्त्र को पकड़िए, सही शास्त्र को पकड़ेंगे, गीता जैसे शास्त्र को पकड़ेंगे, उपनिषद को पकड़ेंगे तो कभी हीन भावना नहीं आएगी। और कभी आप ये नहीं कहोगे कि वो तो वो कर सकते थे, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप भी कर पाओगे, आप चल करके तो देखो। इससे पहले आपको इतना प्रश्न जो आप कर रहे हो, आप पढ़े हो तभी तो कर रहे हो। नहीं पढ़ते, नहीं जानकारी होती तो नहीं करते आप, है कि नहीं। इसीलिए जो है ज्ञान को अर्जित करो, और कौन शास्त्र हमें वहाँ तक पहुँचा सकता है इसका भी आप ध्यान रखो। इसीलिए मुख्य शास्त्रों के साथ जुड़ने का प्रयास करिए जीवन में, और जो हमें मोक्ष की तरफ लेकर के जाए उनके अलावा अन्य किसी शास्त्र से मत जुड़िए, फिर आप भटकोगे, जीवन व्यतीत हो जाए।